नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लासों के माध्यम से बोर्ड पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यानी आप सभी लोग दोस्त इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज बहुत ही फायदेमंद आपको साबित होगी। पेपर की दृष्टि से वही क्वेश्चन लिए जाते हैं दोस्त जो पेपर में आपके आने के अधिक संभावना होती है। ठीक है, छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपको रिविजन के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। आप इससे जुड़े रहिए। ठीक है, तो दोस्त आपके साथ एक क्वेश्चन हम लिए हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, लिखा है सूत्र द्वारा, ये स्क्वायर है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल किसके द्वारा? सूत्र द्वारा। कहेंगे सर ये सूत्र द्वारा क्या होता है? दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये सूत्र द्वारा मान कहता है, तो सूत्र यानी द्विघात समीकरण को हल करने का श्रीधराचार्य का सूत्र। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको उस गणितज्ञ जो श्रीधराचार्य जी ने है उनका नाम वो ले सकता है, नहीं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ कहेगा सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा का कहने का मतलब यह है कि दोस्त श्रीधराचार्य का सूत्र। कौन सा सूत्र है? श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र की बात करेगा, या तो नाम लेके कहे तो, नहीं दोस्त केवल सूत्र कह रहा है तो भी आपको श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है। यह सूत्र है क्या दोस्त? एक बार हम चर्चा करते हैं इस पे। याद रखिएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्त यही हमारे श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र बताया था, जो हमारे द्विघात समीकरण को हल करने का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। ऐसा द्विघात समीकरण जिनको हम लोग मध्य पदों का दो भागों में तोड़ करके नहीं निकाल सकते। यानी दोस्त कोई भी द्विघात समीकरण है जिसे आप मध्य पद को तोड़ के भी निकालते हैं। ठीक है, यदि मध्य पद नहीं भी टूट रहा है तो भी यह सूत्र ऐसा है जो सबका मान निकाल के लाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखेंगे। यदि कोई द्विघात समीकरण आपके सामने इस प्रकार का आता है कि उसका मध्य पद दो भागों में डिवाइड नहीं हो पाता है, तो दोस्त ध्यान दीजिए श्रीधराचार्य सूत्र उसको तोड़ देगा। और कहेंगे सर अभी जो डिवाइड हो जाएगा वो, उसको भी दोस्त ये तोड़ता है। यानी ये रामबाण तरीका है दोस्त किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का। सबसे रामबाण फार्मूला ये है, चाहे वो मध्य पद विभाजित होता हो चाहे नहीं होता हो, दोस्त ये सबको तोड़ के रख देगा। कहेंगे सर इसमें यक्स क्या है? यक्स दोस्त वही है जिस चर राशि का मान हम निकालते हैं, यानी समीकरण में उपस्थित चर राशि का मान। क्लियर? ए बी सी क्या है? दोस्त ए बी सी समीकरण से उठाए जाते हैं, जिसमें ए यक्स के 2 घात का गुणांक होता है, बी यक्स के 1 घात का गुणांक होता है, और सी दोस्त अचर पद होता है। यानी जैसे कोई समीकरण लिखा है तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 होता है। बिल्कुल दोस्त, उसी में देख रहे हैं, पहले आपका ए है, बाद में बी आएगा, फिर सी आएगा। यानी जो ए बी सी है वो क्रम से उठा लीजिए, ए बी सी का मान निकल जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए दोस्त हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखा एक समीकरण है दोस्त, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सबसे पहले काम दोस्त आपको यही होना चाहिए, जब भी कोई द्विघात समीकरण उठाइए और उसको श्रीधराचार्य से अगर लगाना है, तो पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि पहले हम ए बी और सी का मान ढूंढें। ए बी सी का मान निकल जाता है तो हम मान को श्रीधराचार्य के सूत्र पर लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्त यदि हम यहाँ लिखे तो ए बराबर आपको क्या हो, पहला गुणांक आपके पास 2 है, बी इक्वल टू क्या है दोस्त, एक्स का गुणांक जो कि -7 है, सी का मान क्या है, 3 है। क्लियर है? यानी ए बी और सी, माइनस होगा तो माइनस में उठाना है दोस्त, प्लस होगा प्लस में उठाना है। यानी कोई भी मान अपने चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए जब ए बी सी का मान निकल जाते हैं तब क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्रानुसार। यानी दोस्त इसको हम कैसे हल करने जा रहे हैं, श्रीधराचार्य के सूत्रानुसार। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा। क्लियर है? बिल्कुल। तो दोस्त सूत्र हमने क्या बताया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त इसी में मान आप भरिए, आंसर को निकालिए। x इक्वल टू बी, बी का मान माइनस, तो दोस्त यहाँ माइनस पहले से है, और x का मान माइनस, बी का मान -7 में आएगा, -7 होगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी का मान माइनस में है जो कि -7 है, -7 स्क्वायर -4 गुणा ए का मान आपके साथ 2 और सी का मान आपके साथ 3 है, अपान 2 गुणा ए यानी 2।
क्लियर है? बिल्कुल। कहेंगे सर अब क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे, यानी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इधर हम लिखते हैं मान निकालेंगे x इक्वल टू -7 और माइनस बाहर से टकराएगा तो दोस्त क्या होगा +7, प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 माइनस गायब हो जाएगा। गुणा करेंगे 4 दूना के 8 3 के 24, यानी दोस्त यहाँ माइनस का 24 बटा 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूना के 4। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर। अब यहाँ से 7 प्लस माइनस करड़ी में दोस्त 49 से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, कहेंगे सर 25 बचेगा अपॉन 4। फिर अगली लाइन में x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये बताइए रूट में क्या दिखा है सर 25, रूट में 25 यानी 25 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो अब बताइए वर्गमूल 25 का क्या होता है सर 5 प्लस माइनस में जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है बाई 4, यानी अपान में 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? कहे तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हम जानते हैं कि समीकरण जितने घाती होगा उसके उतने मान निकलते हैं। तो देख रहे हैं समीकरण 2 घात में है, कहेंगे हाँ सर 2 घात में है, तो दोस्त यदि समीकरण 2 घात में है तो उसके 2 मान होंगे, 3 घात में है तो 3 मान होंगे, 1 घात में है तो 1 मान होंगे। तो यहाँ पे बताइए कितने घात? 2 घात। जब 2 घात है तो इसके 2 मान निकलेंगे। बिल्कुल दोनों मान है कहाँ सर, x के 2 मान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा जो ये मान आपका निकल के आया है इसी में हमारे पास 2 चिन्ह मौजूद है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो बारी बारी से दोनों चिन्ह को उठाएंगे और 2 मान हम निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है। लिखेंगे दोस्त अर्थात आप x इक्वल टू एक बार प्लस के साथ लीजिए और एक बार माइनस के साथ, 7 प्लस 5 बटा के 4 लेने पर, यानी प्लस का चिन्ह हम ले रहे हैं दोस्त, तो x बराबर 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 बटे 4 यदि 4 से काट देंगे तो x बराबर 3, यानी दोस्त यहाँ से हमको क्या मिल के आया, x का मान 3। कहेंगे क्लियर है सर। पुनः हम लिखेंगे x इक्वल टू 7 माइनस 5 बटा 4 लेने पर। क्लियर है? कहेंगे क्यों सर, क्योंकि इसमें एक बार प्लस का चिन्ह यूज हुआ है, एक तो माइनस का चिन्ह, यानी दोनों लेकर चलना होगा। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ x का मान जो निकालेंगे 7 में से 5 जाएगा सर 2, 2 बटा के 4, यदि दोनों को काट देंगे तो 2 दूना के 4, यानी x बराबर 1 बटा के 2। तो आप देख रहे हैं x का मान एक ठो 3 निकल के आया और x का मान एक ठो 1 बटा 2 निकल के आया दोस्त। अतः x बराबर 3 कामा 1 बटा के 2, यही दोनों मान हमारे होंगे जो श्रीधाराचार्य के सूत्रानुसार निकल के आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको श्रीधाराचार्य के सूत्र का प्रश्न समझ में आया होगा। श्रीधाराचार्य का दोस्त ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखेंगे। यह सूत्र रामबाण तरीका से फार्मूला जैसा यूज होता है, यानी जहां कोई नियम द्विघात समीकरण को हल करने का ना आए, मध्य पद हमसे न टूट पाए, द्विघात समीकरण बहुत जटिल दिख रहा है, करड़ी दिख रहा हो, यानी कोई भी द्विघात समीकरण जो हमको मान निकालने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना पड़ रहा है, तो आप श्रीधाराचार्य को लगा दीजिए। श्रीधाराचार्य इत्मीनान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मान निकाल देते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिखा, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आया कि नहीं। अब यहाँ लिखा है दोस्त 2x स्क्वायर, ये आपके साथ स्क्वायर, इसको हम फिर से लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसको आप खुद से हल करेंगे, यदि नहीं आता है तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, फिर से इस क्लास को आप इस क्वेश्चन के लिए आपको क्लास बना दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्त क्लास कैसा रहा अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ठीक है, इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे अपने मित्रों दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि सीरीज का लाभ सबको पहुंच सके। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।